हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं इस बार जो बजट आया है तो उसमें जो ये बताया जा रहा है कि नए स्लैब में चेंजेस हुए हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक का जो भी आपकी आय है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, कैसे पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से टैक्स नहीं लेना, कहाँ हमें छूट मिल रही है और क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो पिछला जो हमारा स्लैब था वो जैसे उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो है सैलरी 7,80,000 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैसे 0 से 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं था, 0% यानी 0 हो गया। और 3 से 7 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स बनता था, और 7 से 10 लाख के हिसाब से आप पर 10% पे टैक्स बनता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि हमारा 7,80,000 लिखा हुआ है, तो पिछले साल क्या था, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो थी 75,000 की। ठीक, तो ये देखिए जैसे लिखा हमने 75,000 रुपये। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 7,80,000 में जो 75,000 आपको माइनस करने हैं, तो आपका आ जाएगा 7,05,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि इसमें 0 से 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है, यानी कि 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 से 7 लाख के बीच, यानी जो 4 लाख है, जो 3 से 7 लाख जो है आपको उसके बीच 4 लाख है, तो 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 7 लाख से 10 लाख पर जो है आपको 10% लगेगा। तो अगर आपका 7,05,000 है तो इसका मतलब 7 लाख तक का टैक्स जो आपके 5% के हिसाब से बनेगा, और जो 5 लाख बाकी है वो 5,000 बाकी है, वो हमारा 7 से 10 लाख के बीच आएगा। यानी जो ये 5,000 उसका बनेगा हमारा 10% के हिसाब से, तो हमारा बनेगा 500 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो टोटल टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 20,500 रुपये। ठीक है, 20,500 रुपये इस तरीके से बनेगा हमारा। तो ये आपका टैक्स है, बन जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपकी जो सैलरी है 7 लाख से कम है, मान लीजिए, ठीक है, तो 7 लाख से अगर कम है, मान लीजिए 1 रुपये भी अगर कम है 7 लाख से, तो जो 5% के अंतर्गत जो आपको टैक्स बनेगा वो 20,000 से थोड़ा सा कम, यानी 19,900 ऐसे कुछ बनेगा। तो उसमें आपको रिबेट दी गई थी 20,000 रुपये की। ठीक, तो 20,000 रुपये की रिबेट जो है मिलती, तो आपका जो टोटल टैक्स होता है वो 0 हो जाता, तब जब आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से कम होती। लेकिन अगर 7 लाख से आपका 1 भी रुपये ज़्यादा है, जैसे इसमें 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो आपका जो टैक्स है वो 3 लाख से स्टार्ट हो जाएगा बनना, क्योंकि 3 लाख तो 0 है, तो 3 लाख से आपका टैक्स कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 लाख से आपका 20,000 इधर, और बाकी 7 लाख से ऊपर का 10% के हिसाब से। तो उसके बाद आपको जो, अगर आपका 20,000 के अंदर बनता है तो आपको 20,000 की छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है, तो आपको 0 हो जाता है। लेकिन अगर 7 लाख से 1 रुपये आपको ज़्यादा हुआ तो वो 10% के हिसाब से, फिर आपको सिर्फ 7 लाख के ऊपर वाले पे टैक्स नहीं देना, आपको 3 लाख के हिसाब से टैक्स देना है। यानी 3 से जो हमारा 5% और 10% दोनों जोड़ना पड़ेगा, अगर 7 लाख से ऊपर है। और अगर 7 लाख से 1 रुपये कम है तो आपको 0 टैक्स है। ठीक है, तो 20,000 रुपये की रिबेट थी पिछले साल, तो इस तरीके से आपका जो है टैक्स बनेगा। अब हम देख लेते हैं, जो हमारा ये बताया जा रहा है कि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं, तो इस बार कैसा है। देखिए इसमें दिया गया 0 से 4 लाख पर आपको 0% टैक्स है, 4 से 8 लाख के बीच आपका 5% है, 8 से 12 के बीच है 10%, और 12 से 16 के बीच 15, 16 से 20 पे 20, और 20 से 24 लाख के बीच 25% टैक्स है, और 24 लाख से ज़्यादा पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 75,000 की, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो वो आपकी, जैसे हमने मान लीजिए हमारी जो सैलरी है 12,80,000 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसमें 75,000 घटा देंगे, तो हमारी हो जाएगी 12,05,000 रुपये। ठीक, अब हम अगर नए के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 4 लाख के बीच हमारी 0 है तो 0 हो गया, 4 से 8 लाख के बीच 5% है, यानी कि 4 से 8 लाख के बीच जो हमारा पैसा है 4 लाख है, तो 4 लाख का 5% निकालेंगे तो आएगा 20,000 रुपये। उसके बाद 8 से जो है 12 लाख के बीच है 10%, यानी कि इसमें भी 8 से 12 लाख के बीच जो पैसा है यानी 4 लाख, तो 4 लाख का 10% निकालेंगे तो आएगा 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 12 लाख से जो ज़्यादा है उस पर बनेगा 15% के हिसाब से। अब देखिए जैसे इसमें 12 लाख से 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो 5,000 का जो टैक्स बनेगा, 5,000 पर जो टैक्स बनेगा वो 15% के हिसाब से बनेगा, तो आपका बन जाएगा 750 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से आपका टोटल टैक्स हो जाएगा 60,750 रुपये। ठीक, टोटल टैक्स। लेकिन अब इन्होंने जो है ये कहा है कि 12 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये किस तरीके से, देखिए पहले जो रिबेट मिलती थी वो मिलती थी 20,000 रुपये की रिबेट। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, 7 लाख से कम है तो आपको 20,000 रुपये
शून्य हो जाएगा। लेकिन अब जो हमें रिबेट मिलने लगी है वो मिलने लगी है 20,000 से उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 60,000 रुपये। 20,000 से उसको बढ़ा के 60,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब आप सोचिए, जैसे कि अगर आपका 8 से 12 के बीच सैलरी है तो 10% के हिसाब से हमारा देखिए 20 और 40,000 हुआ तो 60,000 हो गया। तो 60,000 हमारा जो है छूट मिल जाएगी। अगर 12 लाख सैलरी है तो 60,000 में छूट मिल जाएगी, तो हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 12 लाख से 1 भी रुपया ज़्यादा हुआ, 1 भी रुपया ज़्यादा हुआ, तो जो आपका टैक्स बनना चालू हो जाएगा वो जो है आपका 4 लाख के हिसाब से टैक्स बनना चालू होगा। फिर 4 लाख से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें 12,05,000 रुपये था, तो मतलब मेरा 5,000 से भी ज़्यादा था, इसकी वजह से मुझे 60,750 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। और अगर आपका 12 लाख या 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो मतलब इसमें यह है कि इसमें रिबेट 20,000 दी, इसमें 60,000 है रिबेट। ठीक है, लेकिन बस ये है कि अगर 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, 12 लाख से थोड़ा से भी ज़्यादा हो गया तो आपको 60,000 रुपये इतना भी 15% के हिसाब से बनेगा तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे, सभी को पता चले किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।